अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास कुरैश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। आइए सीधी बात पर आते हैं। इस वक्त खबरें ये कह रही हैं कि भारत पाकिस्तान पर किसी हमले की तैयारी कर रहा है और इसी दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ मुमकिना हमलों को नाकाम बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, बल्कि भारत की दिफाई सलाहियतों को रद्द अमल में नाकारा बनाने के लिए भी खास इकदाम किए हैं। मई 2025 के मौके में भी पाकिस्तान ने कई हैरान कुन सरप्राइज दिए थे और इस मर्तबा भी समुंदर में जहां भारत बड़ा कदम उठाने का इरादा रखता है, वहां पाकिस्तान ने बड़े सरप्राइजेस की तैयारी कर रखी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल्स का लोड होना भारत के लिए और खास तौर पर भारतीय बहरिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक खबर है। IS विक्रांत के लिए ये अब तक की सबसे परेशान कुन खबर है। भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, विक्रांत को टारगेट लिस्ट कर दिया जा चुका है और हालात काफी संजीदा हैं। भारत की जानिब से मुमकिना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तरफ तेजी से जाने की कोशिशें हो रही हैं, मगर पाकिस्तान ने एक बहुत वाज़ेह और सख्त जवाब की तैयारी कर ली है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी ने भी भारत के मुमकिना फिजाई हमलों या ड्रोन अटैक्स का मुअस्सर जवाब देने के लिए इकदाम किए हैं। मालूम रहे कि भारतीय आर्मी चीफ जनाब उपेंद्र द्विवेदी स्ट्राइक कोर के दौरे पर गए थे और जंगी मशकों में उन्होंने ड्रोन स्वार्म्स और कामिकाजी ड्रोन्स का जायजा लिया ताकि दुनिया और पाकिस्तान को पैगाम दिया जा सके कि वो इसी तरीके से पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। तहम पाकिस्तान ने भी एक बड़ा सरप्राइज दिया है। जो कामिकाजी यानी खुदकुश ड्रोन्स हैं, उन्हें बेअसर करने का निजाम तैयार कर लिया गया है। खुदकुश ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये वापस नहीं आते, ये जाकर फटते हैं, इसलिए इन्हें बराह रास्त मारना बड़े खतरात से खाली नहीं रहता, क्योंकि टारगेट करने से वो फौरी तौर पर फट सकते हैं और आबादियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन ड्रोन्स को मारने की बजाय इन्हें डिसेबल करना चाहिए, यानी कंट्रोल हासिल करके इन्हें महफूज तरीके से जमीन पर उतार लिया जाए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में तैयार करदा सफरा ड्रोन जैनिंग गन इसी मकसद के लिए है। ये एक ऐसी गन है जो ड्रोन्स और उनके रिमोट कंट्रोल सिग्नल्स को जैम करके 1.5 किलोमीटर तक के फासले पर काम करती है। कराची में जारी एक एक्सपो में कई मुल्की हथियार पेश किए गए और एक कंपनी ने बताया कि एंटी ड्रोन जूवियर गन सरहदी इलाकों पर नस्ब की जाएगी, मगर शहरों में होने वाले वाकयात या बड़े इवेंट्स के दौरान भी इसका इस्तेमाल मुमकिन है, यानी ये मल्टी यूज टेक्नोलॉजी है। अमली तौर पर यह गन 30 डिग्री के एंगल में 1.5 किलोमीटर की रेंज में मुअस्सर है और जरूरत पड़ने पर एंगल तब्दील भी किया जा सकता है। इस रेंज में आने वाले ड्रोन्स का कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है। सिर्फ जैम नहीं किया जाता, बल्कि इन ड्रोन्स को अपने कंट्रोल में लेकर महफूज लैंडिंग करवाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि सरहद पार से आने वाले खुदकुश ड्रोन कितनी भी तादाद में आए, ये गन उन्हें नाकारा बना सकती है और उनका कंट्रोल अपने पास हासिल करके उनकी लैंडिंग करवा सकती है। ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है जो शहरी सतह पर भी किसी बड़े वाक़े को रोक सकती है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की अंगूर क्लास सबमरीन्स के मुमकिना तौर पर चीन के YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस होने का इम्कान। तो पहले ये समझ लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या हैं। ये डुअल रोल एंटी शिप और लैंड अटैक वेपन है, यानी समुद्र के हदफ के साथ साथ जमीन पर भी हमला कर सकते हैं। इन्हें पकड़ना या डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि ये हाई स्पीड और मैन्यूवरेबल होते हैं, जिसकी वजह से इनके रास्ते गैर मुतवक्के हो सकते हैं और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि इसकी रेंज और लिथैलिटी यानी तबाहकुन सलाहियत दोनों बढ़ जाती हैं और वो स्ट्रेटेजिकली स्टैंड ऑफ स्ट्राइक रीच को एक बड़े पैमाने पर बढ़ा देते हैं। YJ-17 चीन का हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, जिसे 2025 के अंदर मुतारिफ करवाया गया। ये एरोब्लास्टिक खुसूसियात और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस्तेमाल करता है। इसमें मैन्यूवरेबिलिटी है, इसका रास्ता गैर मुतवक्के हो सकता है और यही चीज इसे इंटरसेप्शन के लिए बहुत मुश्किल बनाती है। इस मिसाइल का सबसे मौसर हदफ बड़ी नेवल एसेट्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जैसे IS विक्रांत। YJ-17 को समुंदर से या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है और इसके एयर, सबमरीन और शिप पर मबनी मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। ये HGV इस्तेमाल करता है और M18 जैसी रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत बताई जाती है, जबकि इसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर बताई जा रही है।
यानी ये हाई वैल्यू नेवल एसेट्स को बहुत दूर से निशाना बना सकता है। अगर पाकिस्तान की सबमरीन्स YJ-17 या इसी क्लास के हथियारों से लेस हो जाएं, तो बहरी मैदान में पाकिस्तान को बढ़तरी मिल सकती है और भारत के लिए ये हकीकी तौर पर तशवीशनाक खबर है। इस एक चीज की बदौलत आप कह सकते हैं कि इंडिया का चाहे वो विक्रांत हो या कोई और क्राफ्ट, उन्हें अब खतरा लाहक है। मैंने पिछले चंद ब्लॉग्स में बताया भी था कि हर जहाज का अपना रोल होता है, जैसे रफाल के लिए मखसूस रोल्स, J-10C वगैरह, और JF-17 थंडर पर ऐसे एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं जो बड़े हदफों के खिलाफ मौसर साबित हो सकते हैं। एक तरफ JF-17 थंडर मुमकिना तौर पर विक्रांत को हिट करने की सलाहियत रखता है और दूसरी तरफ चीन के YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस अंगूर क्लास सबमरीन्स ने समुंदर में पाकिस्तान को वाज़े बढ़तरी दिलाने का इम्कान बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की हिकमत अमली ये है कि जैसे ही उन्हें अंदाजा हो जाए कि भारत हमला कर रहा है, वो न सिर्फ हमले को नाकाम बनाएंगे बल्कि उसी लम्हे में भारत की दिफाई सलाहियतों को भी जीरो या काबिल तलाफी हद तक कम कर देंगे। मतलब पाकिस्तान अपने फिजाई अड्डे, लॉन्च पैड्स, नेवल बेसिस वगैरह को निशाना बनाएगा ताकि उनकी दिफाई सलाहियत पर एक वक्त में ही बड़ा असर पड़े। चीन के साथ मिलकर PL-15 या दीगर मिसाइल सलाहियतों में जो बेहतरी आई है, उसने भारतीय हिसाब किताब को बदल दिया है। याद रखिए कि YJ-17 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। ये अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के जरिए मैन्यूवर करके इंटरसेप्शन को मुश्किल बना देता है और ये समुंदर या जमीन दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और भारतीय नेवी और बहरी बेसिस के लिए खतरा बन सकता है, खास तौर पर जब इसकी रेंज और रफ्तार को मद्देनजर रखा जाए। तो नाजरीन, सूरत हाल फिल वक्त बहुत हसास है। पाकिस्तान ने ड्रोन्स के खिलाफ जदीद जैमिंग सोल्यूशन और मुमकिना तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेस सबमरीन्स जैसी सलाहियतें हासिल करके अपने दिफाई मैकेनिज्म को मजबूत कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फॉल्स फ्लैग या हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त और फौरी जवाब का सामना होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।